दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बच्ची का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो बचपन में ही मां बन गई, यानी कि 12 साल की उम्र में ही उसके बच्चा हो गया। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके पेरेंट्स इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। और मेहरबानी करके इसे आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह कोई कहानी या मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा वाकया है जो हाल ही में पाकिस्तान के किसी गांव में देखने को मिला है। इस गांव में एक जुबेदा नाम की औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही थी। बड़ी बेटी का नाम सानिया और छोटी का नाम आलिया था। इसके शोहर का कुछ सालों पहले किसी बीमारी के चलते इंतकाल हो गया था। शोहर की मौत के बाद जुबेदा अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। कुछ दिनों तक तो मायके में सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी कि जुबेदा और उसके बच्चों के दिन अच्छे से गुजरे। मगर थोड़े दिनों बाद ही जुबेदा की एक भाभी थी, उसने इनको तंग करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर जुबेदा वापस अपने शोहर के घर में आ गई और जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पालने लगी। मगर आप सभी को मालूम है कि एक औरत बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी आमदनी के अपने बच्चों का पेट कितने दिनों तक पाल सकती है। इसी वजह से जुबेदा अब दूसरा निकाह करने के बारे में सोचने लगी। थोड़े दिनों के बाद में ही जुबेदा को एक अच्छा हमसफर भी मिल गया, जिसका नाम अकरम था। उसके साथ में इसने निकाह कर लिया। अकरम जुबेदा की दोनों बेटियों को अपनी ही बेटी समझता था और उनसे खूब प्यार करने लगा था। इस तरह से जुबेदा की जिंदगी में अब बहार आ गई थी। इस तरह से वक्त गुजरता गया। 2 साल के बाद में जुबेदा ने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखकर अकरम बहुत खुश नजर आ रहा था और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा था कि अल्लाह ने उसको बेटे से नवाजा है। अब अकरम का ध्यान जुबेदा की बेटियों से कम होता जा रहा था। अब उसका ध्यान अपने बेटे की तरफ ज्यादा होने लगा था और जब भी उसका वो बेटा कभी रोता तो अकरम जुबेदा को फटकार लगा देता। इस वजह से अब जुबेदा का भी सारा ध्यान बेटे की तरफ ही रहने लगा था। सानिया और आलिया जब भी अपनी अम्मी को किसी काम के लिए बोलती तो वो बोल देती कि अब तुम अपना काम खुद किया करो, अब तुम बच्ची नहीं हो जो हर काम तुम्हारा मैं करूं। उसके बाद में दोनों बहनें अपना काम खुद करने लगी। बड़ी बेटी सानिया की उम्र लगभग 12 साल की हो गई थी, इसलिए वो अपनी छोटी बहन का भी सारा काम करने लगी थी। दोस्तों सानिया ट्यूशन के लिए एक मैडम के पास जाया करती थी, मगर उस मैडम की शादी हो चुकी थी, इसलिए अब सानिया की पढ़ाई भी छूट गई थी। सानिया का अब्बू अकरम चाहता था कि इस बार सानिया अगर 8वीं में पास हो गई तो फिर वो उसका किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देगा। जब ट्यूशन वाली मैडम की शादी हो गई तो जुबेदा ने अपने शोहर अकरम से इस बारे में बात की कि अब सानिया की पढ़ाई का आगे क्या करें। तो यह सुनकर अकरम कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, मेरा एक भाई का लड़का है जिसने ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, मैं उससे बात करता हूँ। मगर कुछ दिनों के लिए सानिया को मेरे भाई के घर में ही रहना पड़ेगा। तो यह सुनकर जुबेदा भी अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए मान गई और सोचने लगी कि 1 महीने की तो बात है। फिर अकरम सानिया को लेकर अपने भतीजे समीर के पास चला गया और कहने लगा, बेटा सानिया के 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसलिए इसकी तैयारी करवा दो। तो समीर ने कहा, चाचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह मैं सानिया को पास करवा दूंगा। उसके बाद सानिया समीर से ट्यूशन लेने लगी और उसी के घर में रहने लगी। समीर सानिया के साथ अजीब अजीब हरकतें करने लगा। इस वजह से सानिया परेशान रहने लग गई और हर रोज अपनी अम्मी को फोन लगा देती और कहती कि अम्मी मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, आप प्लीज मुझे वापस ले जाएं। तो अम्मी कहती, बेटा कुछ ही दिनों की तो बात है। ऐसा कहकर जुबेदा अपनी बेटी को रोक देती थी। एक दिन समीर के घर वाले किसी शादी में गए हुए थे। घर में समीर और सानिया अकेले थे। इसी का फायदा उठाते हुए समीर सानिया के कमरे में चला गया और उसके गालों को और बालों को सहलाने लगा और कहने लगा कि सानिया तुम मुझको बहुत अच्छी लगती हो। समीर सानिया से 12 साल बड़ा था। यह देखकर सानिया बहुत डर गई और कहने लगी, भैया ऐसा ना करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। समीर की यह हरकत सानिया को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो वहाँ से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मगर वो दरिंदा कहाँ मानने वाला था, उसके दिमाग में तो शैतान घुस चुका था। इसलिए उसने सानिया को धक्का देकर बेड पर लिटा दिया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम को अंजाम दे दिया। इधर सानिया की माँ अपने शोहर को कह रही थी कि जाकर सानिया को वापस ले आओ, उसका वहाँ पर मन नहीं लग रहा है, वो उदास हो गई है। इसलिए इसके अगले दिन अकरम अपनी बेटी को लाने के लिए समीर के घर पहुँच गया और जाते ही अपनी बेटी को फटकार लगाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारा पढ़ने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हर रोज अपनी अम्मी को फोन लगा देती हो और उसको तंग करती हो कि मुझे यहाँ से ले जाओ। जब अकरम की बात समीर ने सुनी तो वो भी कहने लगा, हाँ चाचा जान आप सही बोल रहे हो, इसका पढ़ाई में जरा भी ध्यान नहीं है। तो अकरम कहने लगा, बेटा समीर में ही पागल था जो इनके सारे शौक पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद किसी की सगी बन पाई है।
आज इसने इस बात को साबित कर दिया। उसके बाद अकरम गुस्से में सानिया को लेकर अपने घर चला आया। सानिया घर आते ही अपनी अम्मी के गले लगकर रोने लगी और उसने समीर की सारी गंदी हरकतों के बारे में अपनी अम्मी को बता दिया। यह सुनकर जुबेदा बहुत हैरान हुई और अपनी बेटी के गले मिलकर रोने लगी। उसके बाद में जुबेदा ने यह बात अपने शोहर अकरम को बताई तो यह सुनकर अकरम को भी बहुत गुस्सा आया और उसने समीर को फोन लगा दिया। मगर समीर कहने लगा, चाचा जान यह बात एकदम झूठ है, यह सब ना पढ़ने के बहाने हैं। मैंने तो आपकी बेटी को अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की थी और आप मुझे इसका यह सिला दे रहे हो। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहाँ पर अपना काला मुंह करवा के आई है और उसका इल्जाम आप मुझ पर लगा रही हो। इतना सुनते ही अकरम ने फोन काट दिया और जुबेदा से कहने लगा, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। उसने तो मना कर दिया, वो तो कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये सब सानिया के ना पढ़ने के बहाने हैं। फिर गुस्से में अकरम ने सानिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगा, अगर तुझे ना पढ़ना है तो ना पढ़ो, मगर कम से कम किसी पर झूठा इल्जाम तो ना लगाओ। दोस्तों, सानिया अभी 12 साल की थी, इसलिए समीर ने जो कुछ उसके साथ में किया था उसके बारे में सब कुछ उसने अपनी अम्मी को बता दिया था। मगर अम्मी भी इज्जत बचाने के लिए चुप होकर बैठ गई। उसके बाद में वक्त गुजरता गया। तकरीबन 5 महीने का वक्त गुजरा कि सानिया के जिस्म में बदलाव आने लगा था। उसका पेट फूलने लगा था। यह देखकर जुबेदा बहुत हैरान हो गई। एक दिन अचानक सानिया के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच करके बताया कि यह बच्ची मां बनने वाली है। तो यह सुनकर जुबेदा अपना सर पकड़कर रोने लगी। फिर जुबेदा ने डॉक्टरों से कहा कि क्या हम इसका अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो यह सुनकर डॉक्टरों ने बताया कि हम इसका बच्चा किसी भी हाल में जाया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी उम्र अभी बहुत कम है। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। यह सुनकर जुबेदा और भी डर गई और घर आकर अपने शोहर से इसके बारे में बात की। यह सुनकर अकरम अपने भतीजे समीर पर गुस्सा होने की बजाय इन पर ही गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि अब यह लड़की हमारे घर में नहीं रहेगी। यह सुनकर जुबेदा गिड़गिड़ाने लगी, मगर अकरम कहने लगा कि मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकता हूँ। अगर यह लड़की यहाँ पर रही तो मेरा बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अब जुबेदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या ना करे, मगर वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेगी। जुबेदा ने इसके अगले दिन समीर को फोन लगा दिया और कहने लगी, बेटा मुझे तुमसे मिलना है। फिर समीर एक दिन जुबेदा के घर आ गया। जुबेदा प्यार से समीर से कहने लगी, बेटा समीर, सानिया की जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है। ऐसा करो तुम उसके साथ शादी कर लो और अपने घर ले जाओ। तो यह सुनकर समीर कहने लगा, चाची आप किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों थोप रही हो। यह सुनकर जुबेदा गुस्से में कहने लगी, किसी और का इल्जाम नहीं बल्कि यह तुम्हारा ही पाप है और मैं तुम्हें यह कबूल करवा के रहूंगी। दोस्तों, जुबेदा अपने मोबाइल में इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन समीर को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। पहले तो वो इसके बारे में साफ साफ मना करता रहा, मगर फिर कहने लगा, हाँ मैंने ही किया है, सानिया के साथ गलत काम मैंने किया है। बोलो मेरा क्या करोगी, मैं तो एक लड़का हूँ, कैसे भी करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। लेकिन सोचो तुम्हारी बेटी का क्या होगा, वो किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। इसलिए तुम्हारा फायदा इसी में है कि चुप होकर बैठ जाओ और इसके बारे में किसी से भी कोई बातचीत ना करो। इतना कहकर समीर वापस जाने लगा। यह देखकर जुबेदा गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने पास में रखे एक खंजर को उठाया और पीछे से समीर के गले पर एक जोरदार वार कर दिया। समीर की गर्दन कट गई और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद जुबेदा ने अपनी दोनों बेटियों को साथ में लिया और अपनी एक बहन के घर पहुंच गई और उसको इस बारे में सब कुछ बता दिया और कहने लगी कि मुझे पुलिस कभी पकड़ कर ले जा सकती है। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम मेरी इन दोनों बेटियों को अपने पास में रखना। उसकी वो बहन बहुत अच्छी औरत थी, उसने दोनों लड़कियों को अपने पास में रख लिया। उसके बाद में पुलिस आई और समीर के कत्ल के जुर्म में जुबेदा को गिरफ्तार कर लिया। फिर जब अकरम को इसके बारे में मालूम चला तो वो जुबेदा से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचा और कहने लगा, जुबेदा तुमने ये क्या कर दिया। फिर जुबेदा ने वो रिकॉर्डिंग अकरम को सुना दी। अकरम रिकॉर्डिंग सुनकर अपना सर पकड़कर रोने लगा। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने भी वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फिर जुबेदा को कुछ रियायत देते हुए उसको फांसी या उम्र कैद की सजा के बजाय उसको 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई। उसके बाद सानिया ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। सानिया की खाला उससे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे के साथ उसका निकाह करवा दिया। आज सानिया एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है और इधर जुबेदा अपनी सजा जेल में काट रही है।
दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या जुबेदा ने जो किया वो ठीक किया? क्या जुबेदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था? इसके बारे में आप क्या सोचती हो? कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में जरूर बताएं।